हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर के उम्मीदवार रईस खान एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम से इनका ताल्लुक़ है। इनसे पूछते हैं कि ये किस मैनिफेस्टो के तहत ये इलेक्शन 2025-26 को कंटेस्ट कर रहे हैं। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया और हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। देखें जी, बात यह है कि मुझे मेरे ग्रुप प्रोफेशनल लॉयर फोरम ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए किया है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद ये है कि जी मैनिफेस्टो जो है हमारा जो PLF का है वो ये है कि हम खिदमत की सियासत जो है बार के अंदर उस पर यकीन रखते हैं और आज से पहले बार में जितने भी काम हुए हैं वो इंशाल्लाह जो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो प्रोफेशनल लॉयर फोरम के उस प्लेटफॉर्म या उनके अदवार में हुए हैं। जो चैम्बर्स का है, जो अभी ये हमारा सोलर का वो बन रहा है, तो ये सब तमाम जो हैं वो काम प्रोफेशनल लॉयर फोरम्स के क़यादत ने करवाए हैं और हमारा आगे भी यही मैनिफेस्टो और यही है कि हम इंशाल्लाह जीत के तो अपने जो ख़ास कर मेरा जो है वो अपने जो नौजवान भाई बहनें वकला जो उनको मसाइल दरपेश आते हैं, क्योंकि मेरा भी जो है कि वो ताल्लुक़ ऐसे ही है यंग लॉयर्स के साथ है, तो उनके जो मामलात उनकी जो मुश्किलात हैं मैं समझता हूँ मैं उनको बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा यही है कि मैं उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट भी है तमाम भाइयों से बहनों से मुझे वोट दें और इंशाल्लाह मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर की उम्मीदवार यूनाइटेड ग्रुप से मोहतरमा गुलनार मलिक एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में जो बार एसोसिएशन टेक्सला का 2025-2026 का है, इस पर ख़वातीन की कितनी स्ट्रेंथ है और ये किस विजन के साथ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू के लिए मुझे कहा। मेरा नाम गुलनार मलिक है और गुज़िश्ता 20 ईयर्स से मैं बार एसोसिएशन टेक्सला की मेंबर हूँ। 20 साल बाद फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं नायब सदर का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर रही हूँ और फ़ीमेल्स की जो तादाद है अब वो 87 है हमारी बार में, टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी है। और इस दफ़ा जो है वो नायब सदर की सीट पे, सदर की सीट पे, इसके अलावा लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पे और मेंबर एग्जेक्टिव की सीट्स पे मजमूई तौर पर 6 ख़वातीन जो हैं वो मैदान अमल में उतरी हुई हैं और इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि तमाम तर लॉयर्स डिस्क्रिमिनेशन के बग़ैर, चाहे वो फ़ीमेल है या मेल है, एज ए लॉयर काले कोट की बरादरी जो है वो अपनी बहनों को इज़्ज़त बख्शेगी। और अहदेदारान का मुख्तलिफ इशूज़ में पुलिस स्टेशन जाना, स्ट्राइक्स को लीड करना, रोड्स के ऊपर जाना, अपनी कम्युनिटी को फॉलोअप करना बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, ज़िम्मेदारी होती है। आप क्या समझती हैं कि बीइंग फ़ीमेल आप इसको एकम्प्लिश करने की काबिल होंगी या आपके जहन में कुछ और एजेंडा है? बात इतनी सी है कि जो एक अथॉरिटी होती है, ये काला कोर्ट हमारी अथॉरिटी है, लॉ जो है और जो कानून है उससे वाकफियत हमारा हथियार है और इसके दायरा कार में रहते हुए कोई भी काम अगर हमें करना पड़े तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं आएगी कि एज ए फ़ीमेल मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये काला कोर्ट हमें इतनी स्ट्रेंथ देता है कि हम किसी भी चैलेंज को निपटने की जो है वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगी और जहाँ तक सड़कों पे जाना है हमारा एक दायरा कार है और कानून में फितरत का भी एक कानून है कि जब आप अपने दायरा कार में रहकर कोई काम करते हैं तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अपनी जगह से हिला सके। कानून की ताकत हमारे पास है, विजन है हमारे पास, माशरे के ऊपर, इसके तमाम अफेयर्स के ऊपर हमारी ग्रिप मजबूत होती है और सबसे बढ़कर हमारी कम्युनिटी जो है, जो हमारी बार एसोसिएशन टेक्सला है, अगर इस कम्युनिटी के साथ इस फ्लैग के नीचे हम किसी भी मार्के के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी होगी। मैम, ख़वातीन अब जो मुद्दई होती हैं वो कोर्ट्स में आते हुए, थानों में जाते बड़ी हेजिटेट करती हैं। आप क्या समझती हैं कि टेक्सला कोर्ट इस मैटर में रिलायबल है? सर बात इतनी सी है कि कोई भी फोरम है वहाँ पर जाना और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवाना, उसमें
पहली बात तो ये है कि अगर थाने में आपका काम नहीं हो रहा, 15 पे आप कॉल करते हैं, आपको रिस्पांस मिलता है, नहीं मिल रहा तो यहाँ पर एडिशनल सेशन जज साहब बैठे हुए हैं, आपको रेमेडीज़ हासिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप थाने के चक्कर लगाएं और वहाँ जाकर अपने मामलात को सॉल्व करें, उसका कानूनी हल मौजूद होता है। वो आएँ, किसी लॉयर के पास आएँ और उस हल को जो है वो अडॉप्ट करें, तो इंशाल्लाह उनको कभी भी किसी जगह भी जाते हुए ना हेसिटेशन होगी और बाकायदा लॉ की प्रोटेक्शन में और जो है उसके साथ उनका काम हो जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी।